हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो में आपके जो हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स है उनके हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। जो आपके 10.2 से 10.5 वाले अनसॉल्व क्वेश्चंस थे उनको आज हम देखने वाले हैं। पहला आपका क्वेश्चन आता है, वाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, पूछा है कि जब आपकी अल्कोहल और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन होती है उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ क्यों नहीं करते। ठीक है, क्यों हम H3PO4 का यूज़ करते हैं जो आपका फॉस्फोरिक एसिड होता है। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड है दैट इज H2SO4, ये हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ काम करता है। ठीक है, ये हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ एक्ट करता है। ये करता क्या है, ये हमारा जब हमारी रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड की H2SO4 के साथ होती है, ठीक है, तो हमें यहाँ मिलता है हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये जो आपका हाइड्रोजन आयोडाइड आया है ये आपका H2SO4 इसको ऑक्सीडाइज कर लेता है आयोडीन पर। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड की आपकी रिएक्शन हो जाती है H2SO4 के साथ और H2SO4 HI को आपका ऑक्सीडाइज कर लेता है I2 पर और आपका बाकी ऐसे निकलता है। ठीक है, तो ये आपकी जो H2SO4 है ये प्रिवेंट करता है अल्कोहल और हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन। ठीक है, तो इसके प्रिवेंशन से क्या होता है, आपका जो अल्काइल आयोडाइड है वो फॉर्म नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम बात करें H3PO4 की, जो आपके पास फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है, ये आपका एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इस रिएक्शन पे यूज़ करते हैं। तो हमारी जो एक्चुअल रिएक्शन होती है, अगर हमें मान लीजिए हमारे पास है इथेनॉल, तो इथेनॉल की रिएक्शन हम करा रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ प्लस फॉस्फोरिक एसिड के साथ, तब हमें मिलता है यहाँ पर इथाइल आयोडाइड। ठीक है, तो ये आपका रीज़न है कि H2SO4 आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करने से क्या होता है कि आपका जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इसको ऑक्सीडाइज कर लेता है आपका आयोडीन पर। ठीक है, उसके वजह से आपकी जो अल्कोहल और हाइड्रोजन आयोडाइड की जो रिएक्शन है वो प्रिवेंट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें अल्काइल आयोडाइड नहीं मिल पाता। ठीक है, H3PO4 हमारा एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमने पी ब्लॉक में भी देखा है कि आपका जो एक ये हमारे पास फॉस्फोरस है, ये आपका ग्रुप 15 का एलिमेंट है, ये हमारे पास सल्फर है, ये आपका ग्रुप 16 का एलिमेंट है। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमारी ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज करती है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इसलिए H2SO4 एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन देखो 10.3, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। ठीक है, डाई हेलोजन डेरिवेटिव लिखने हैं प्रोपेन के। डाई हेलोजन कहने का मतलब दो आपके हेलोजन अटैच होने चाहिए, तो कोई भी हेलोजन हो सकता है, ब्रोमीन क्लोरीन कुछ भी लो। ठीक है, प्रोपेन क्या होगा आपका CH3 CH2 और CH3। डाई हेलोजन हमें अटैच करना है तो कहीं भी हम बना सकते हैं, कुछ ऐसा हमारा बन सकता है, हमने क्लोरीन अटैच कर दिया है। ठीक है, तो एक तो हमारा बन गया स्ट्रक्चर। अलग अलग और क्या बन सकते हैं इससे, Cl हमारे यहाँ अटैच हो सकता है, CH Cl एक हमारा यहाँ अटैच हो सकता है। और क्या बन सकते हैं, Cl हमारे यहाँ आ सकता है, तो ऐसा कुछ हमारा बन सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है कि ऐसे Cl को हम यहाँ भी अटैच कर सकते हैं। तो ये हमारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है, ये हमारे बन सकते हैं किसके, डाइहाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन के। ठीक है, कितने बने आपके 5 टोटल स्ट्रक्चर्स बने। 10.4 देखो क्या है, अमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन yield a single monochloride, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले वो समझो। वो कह रहा है कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12, तो इसके अगर हम आइसोमर्स लिखे, इसके जो हमें आइसोमर्स मिलेंगे, ठीक है, तो उन आइसोमर में से कौन सा ऐसा आइसोमर होगा जो फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन जब हम उससे कराएंगे तो वो हमें एक सिंगल मोनोक्लोराइड देगा। कौन सा आइसोमर होगा जब उसे क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे वो हमें 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड देगा। और कौन सा ऐसा आइसोमर होगा जब उसे हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे वो हमें 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड देगा। तो ये हमें क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास तो C5H12 के हम आइसोमर्स देखते हैं कौन कौन सा आइसोमर पॉसिबल है। ठीक है, तो एक तो सिंपल हमारा बन सकता है नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, एक हम बना सकते हैं यहाँ पर नियोपेंटेन।
ये हमारा हो गया नियोपेंटेन, और एक हम बना सकते हैं आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो ये पॉसिबल हमारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं किसके, C5H12 के। ठीक है, तो इन 3 आइसोमर्स में हमें बताना है कि कौन आपका क्लोरीनेशन करके ये 3 आपको प्रोडक्ट देगा। ठीक है, सबसे पहला आपका एक सिंगल मोनोक्लोराइड। तो कौन सा आपका ऐसा आइसोमर होगा जो आपको सिंगल मोनोक्लोराइड देगा। तो सिंगल मोनोक्लोराइड कहने का मतलब कि आपका एक ही क्लोरीन आपका अटैच हो रखा है किस पर, कार्बन पर। ठीक है, तो अगर हम नियोपेंटेन को यहाँ पर देखें, इसमें जो आपके कार्बन एटम अटैच है, जो आपके हाइड्रोजन अटैच है कार्बन एटम से, वो आपके इक्वल है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी आपके 3 है। तो जब आपका क्लोरीनेशन होगा इसका, तो क्लोरीन आपको किसी भी पोजीशन में जाके अटैक कर सकता है। ठीक है, तो होगा क्या, उससे आपका एक ही मोनोक्लोराइड आपको मिलेगा। तो पहला वाले का हम कह सकते हैं कि आपका होगा यहाँ पर नियोपेंटेन। ठीक है, क्योंकि आपका जो क्लोरीन है वो कहीं भी जाके आपका अटैक कर सकता है, क्योंकि आपका क्या है, इक्वल हाइड्रोजन प्रेजेंट है कार्बन एटम पर। सेकंड क्या बोला है उसने, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। आपके 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड अटैच होने चाहिए, मतलब 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड होने चाहिए आपको। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें आपका जो नॉर्मल पेंटेन है, ये आपका क्या है, नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, ये आपका नॉर्मल पेंटेन है। तो इसमें देखो, ये आपके पास इसमें 3 हाइड्रोजन है, यहाँ आपके पास 3 हाइड्रोजन है, तो इसको हम ए से डेजिग्नेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ आपके पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ आपके पास 2 हाइड्रोजन है, तो इसको हम बी से डेजिग्नेट कर लेते हैं, और यहाँ भी आपका बी। कहने का मतलब यह आपका 3 हाइड्रोजन है, सेम है, तो यहाँ अटैक करो चाहे क्लोरीन का, यहाँ अटैक करो, आपका प्रोडक्ट सेम आएगा। ठीक है, जो आपका नेम होगा वो आपका सेम होगा। सिमिलरली आपका अटैक यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, आपका सेम प्रोडक्ट मिलेगा आपको। ठीक है, और इसको हम बोल देते हैं कि आपका सी का है, जो आपका बीच में है। ठीक है, तो होगा क्या, जब हम क्लोरीन को यहाँ अटैक कराएंगे तो आपको एक आइसोमर मिलेगा, यहाँ अटैक कराओगे तो दूसरा आइसोमर मिलेगा, इसमें अटैक कराओगे तो आपको तीसरा आइसोमर मिलेगा। अब यहाँ कराओ, आपकी मर्जी है, आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे हमारे 3 आइसोमर आ जाएंगे। एक क्या आएगा, यहाँ अटैक करके आएगा, एक क्या आएगा, यहाँ अटैक करके आएगा, एक क्या आएगा, यहाँ अटैक करके आएगा। तो 3 आइसोमर आपको यहाँ से मिल गए। थर्ड पूछा है उसने 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। ठीक है, तो 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड होने के लिए आपके 4 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन अटैच होने चाहिए कार्बन के साथ। ठीक है, तो पहला तो देखो ये आपका सेम है, आपका क्लोरीन यहाँ अटैच कर सकता है, अटैक कर सकता है, आपका जो क्लोरीन है इन दोनों में कहीं भी अटैक कर सकता है। यहाँ अटैक हो सकता है आपका क्लोरीन का, दूसरा आइसोमर मिलेगा, यहाँ अटैक करेगा तो तीसरा आइसोमर मिलेगा, यहाँ अटैक करेगा तो चौथा आइसोमर मिलेगा। तो ऐसे ही हमें क्या मिलेंगे, 4 आइसोमर मिल जाएंगे। ठीक है, क्लोरीन यहाँ अटैक करेगा पहला आइसोमर, यहाँ मिलेगा दूसरा आइसोमर, ये आपका तीसरा, यहाँ मिलेगा चौथा आइसोमर, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट हमारे हाइड्रोजन आइटम अटैच है। ठीक है, तो 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड के लिए आपका जो ये स्ट्रक्चर है, ये आपका जो आइसोमर है C5H12 का, ये आपको देगा 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपका क्या है, 10.5 आपको प्रोडक्ट बताने। पहला आपको दिया है यहाँ साइक्लोहेक्सेनॉल की रिएक्शन कराई है थायोनिल क्लोराइड के साथ। ठीक है, तो सिंपल रिएक्शन है, आपका जो OH यहाँ रिप्लेस होगा किससे, क्लोरीन से, तो आपको मिलेगा यहाँ ये। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए थायोनिल क्लोराइड है, जो आपको हम इसको रिएक्शन क्यों कराते हैं, क्योंकि बाकी जो आपके 2 प्रोडक्ट निकलते हैं HCl और SO2, वो आपके एस्केपेबल गैसेस है, देयरफॉर हम SOCl2 का यहाँ रिएक्शन करा रहे हैं हेलो ये आपके अल्कोहल के साथ। ठीक है, सेकंड वाला देखो, Br2 हीट से रिएक्शन कराई है आपकी यूवी लाइट इस कंपाउंड की। ठीक है, NO2 आपका यहाँ अटैच है, और आपका यहाँ इथाइल ग्रुप अटैच है। तो जब भी आपके Br2 हीट या यूवी लाइट से आपकी रिएक्शन होती है, ठीक है, तो आपका जो अटैक होता है वो आपका बेंजाइलिक कार्बन पर होता है। और आपको यहाँ क्लियर होना चाहिए कि बेंजाइलिक कार्बन हम किसको कहते हैं, ये आपका क्या होता है, ये आपका बेंजाइलिक कार्बन होता है। तो इसमें जाके आपका ब्रोमीन का अटैक होता है। ठीक है, अगर हम एलाइलिक कार्बन की बात करें एलिफेटिक वाले में, तो आपका कैसा होता है वो एलाइलिक कार्बन, ये आपका होता है यहाँ पर एलाइलिक कार्बन। जो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला कार्बन है उसे हम कहते हैं एलाइलिक कार्बन। ठीक है, तो यहाँ जो आपका अटैक होगा यहाँ पर होगा आपका CH2 पर, क्योंकि ये आपका स्टेबल रहता है। ठीक है, स्टेबल क्यों रहता है, ड्यू टू मोर नंबर ऑफ रेजोनेंस कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ मिलेगा आपको NO2 आपका ऐसे ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है,
और यहाँ अटैक होगा आपका ब्रोमीन और यहाँ पर अटैक होगा आपका CH3। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा प्रोडक्ट। थर्ड वाला देखो, ये कंपाउंड की रिएक्शन आपकी कराई है HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो यहाँ जो OH है ये आपका रेजोनेंस कर रहा है बेंजीन रिंग के साथ। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो Cl अटैक होगा वो इस पर अटैक हमारा नहीं करेगा। ठीक है, Cl जो अटैक करेगा हमारा इस पर अटैक करेगा, क्योंकि ये जो OH हमारा रेजोनेंस पर जा रहा है, तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन ये OH यहाँ रिप्लेस करना मुश्किल है। ठीक है, तो Cl का अटैक होगा आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका OH यहाँ पर है और यहाँ बनेगा CH2Cl। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड यहाँ फॉर्म होगा। फोर्थ देखो, ये कंपाउंड की रिएक्शन आपकी कराई है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा Marconi addition, the negative part will go to that molecule which will have lesser number of hydrogen atom in a W substituted carbon atom, double bond। ठीक है, तो नेगेटिव वाला कहा जाएगा आपका जहाँ आपके लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। तो ये आपका बनेगा यहाँ पर कुछ ऐसा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट देखो क्या आपका फिफ्थ वाला CH3CH2Br प्लस NaI की आपकी रिएक्शन है सोडियम आयोडाइड की। सिंपल रिएक्शन आपकी हेलोजन एक्सचेंज फिंगरस्टीन रिएक्शन है, नेम रिएक्शन। तो इसमें क्या बनता है आपका CH3CH2I प्लस NaBr। ठीक है, आयोडीन के जो आपका एक स्ट्रॉन्गल न्यूक्लियोफाइल है तो रिप्लेस कर लेगा किसको, Br को। ठीक है, सिक्स्थ वाला देखो, इस कंपाउंड की रिएक्शन आपकी हुई है Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट या यूवी लाइट। तो कभी भी आपकी हीट या यूवी लाइट के प्रेजेंस पे आपकी रिएक्शन होती है तो इसमें आपका एलाइलिक ब्रोमिनेशन होता है। ठीक है, आपका एलाइलिक पोजीशन पर अटैक होगा। एलाइलिक पोजीशन आपको समझनी कौन सी है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाली पोजीशन आपकी एलाइलिक पोजीशन होती है। ठीक है, तो ये पोजीशन आपकी एलाइलिक पोजीशन है, तो यहाँ आपका ब्रोमीन का अटैक होगा। तो ध्यान रखना है कि जब भी आपका हीट या यूवी लाइट के प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन होगी तो उस समय क्या होगा, आपका एलाइलिक ब्रोमिनेशन होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड आपका ऐसे रहेगा, तो ये आपका बनेगा यहाँ प्रोडक्ट। तो ये थे आपके 10.2 से 10.5 के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन हेलो एल्केन्स और हेलो एरियंस के। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।